इसमें जन्मेजय ने पूछा, आपने अम्बा यज्ञ द्वारा परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और सब प्रकट हुई, पधारने का क्या उद्देश्य है। अब ये जन्मेजय पूछ रहे व्यास जी से, और व्यास जी बता रहे हैं कि यही प्रश्न मेरे मन में आया था, मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने फिर बताया, अब ये पूछ रहे अभी कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, परम पुरुष ये काल को कहते हैं, इन महापुरुषों की लेखकों की बुद्धि यहीं तक काम करती रही, साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है या 8 भुजा वाली। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म माने काल, क्षर पुरुष, जो गीता के 15वें अध्याय में काम आओगा, याद रखना। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। अब देखो, जिसको भी लेते हैं इन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि इन मुख्य कारण तो यही है। इससे ज्यादा काल है, काल के बाद इसका नंबर, इसने फिर 3 विभाग कर दिए, काल ने और प्रकृति ने अपने 3 पुत्र उत्पन्न करके। वो ये प्रकृति याद रखना, ये गीता जी में आपके काम आएगा। ये शब्द कि प्रकृति कौन है, वही शेरा वाली अष्टंगी, और 3 गुण भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गीता जी में भी आपको काम आएंगे। नारद जी से व्यास जी ने पूछा, व्यास जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया नारद को कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो। ओए होए, किसी को नहीं बेरा इसका, लेकिन अंदाजा सा बताऊंगा, ऐसा ब्रह्मा कह रहा है। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईश्वरीय शून्य है, ईर्ष्या शून्य, वही इस रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। जहां से ब्रह्मा को शोधी आई, उसे आगे की ही बता रहा, और वही इन पुराणों में वर्णित है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। दिखाई पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि अनुसार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होने ही चाहिए। यौगिक अर्थ होने पर इसका मूल कारण पतंग होता है, पंख। तो अब देखूं वह पंख है कहाँ है, वह इस मूल कारण, मतलब ये नीचे घूमता रहा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। ये ब्रह्मा बता रहा है। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव आए। अब यहां देखना भक्तात्माओं, आए वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। सोए का मतलब बेहोश थे, अचेत थे विष्णु जी। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, इन 4
अवधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे से ही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा से वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। ये बेहोश कर रखे थे काल ने विष्णु जी को। उनकी अच्छा यहाँ देखना, मैंने उनका सत्वन किया देवी का। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह से निकलकर, विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान होगी। ये सभी प्रमाण शास्त्रों में पूर्व प्रमाणित हैं और विद्यमान हैं। स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा को नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तुक्के मार रहा है आगे के, वो कौन है, वो श्री हरि है, फलाना है। अब जो अपनी स्थिति ये बता रहा है कि मैं कमल के फूल पर सचेत हुआ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया। फिर मधु और कैटब नाम के दो राक्षस आए। पहले 1000 वर्ष तक तो खोज की उस कमल के डंठल की, ये कहां टिका हुआ, कहीं नहीं पाया। अब अगर इस विष्णु के नाभि से कमल होता, विष्णु की नाभि से कमल नहीं था, वो विष्णु काल है, उसने अपनी नाभि से कमल बनाया हुआ था। और फिर इतने में मधु कैटब आए, उनके डर के मारा ये नीचे उतरा। आगे विष्णु अचेत पड़ा था शेष सैया पे, शेष नाग के ऊपर बेहोश पड़े थे। उसमें से एक शक्ति निकली और उसके बाद ये होश में आया और फिर मधु कैटब के साथ इनका युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक तो ये लड़ते रहे और मधु कैटब को नहीं मार पाए। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर, योग निद्रा के ये तो बेहोशी शक्ति एक इनके अंदर डाल रखी थी, आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, ये विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई हुई। तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु दो थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए, ये देख लो। वहीं ये रुद्र अर्थात ये त्रिलोकीय शिव भी आ गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति ने के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया, उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये रुद्र को महेश्वर भी कहा, ये ध्यान से देखना। तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। अब क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती अध्यास शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, अब माता कह रही है, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत कुछ भी नहीं है। अब क्या कहती है फिर ये माई ने आगे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत एवं गुण ये सब समाप्त हैं। पंचभूत एवं गुण तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवता और निर्भीक होकर स्वेच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। वह रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की मालाओं से सुशोभित था और उसे से अनेक कणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठ गए। माता, आदेश दे रही है बच्चों की तरह, बेटा इसमें बैठो तीनों। और अब आगे देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से
विमान को अपनी शक्ति थे, इन देवताओं के बस की बात नहीं थी विमान को आगे चलाना। देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान उस जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। किलकों की कला की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। और नीचे देखो, वहां पर ये क्या था, ये कौन था, ये स्वर्ग था। अक्षण भर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन, पराजित सघन छाया। ये कौन थी, ये सैकड़ों प्राय यक्ष गंधर्व आदि ये सब ये देखा। तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक में काल ने एक और बना रखा है, उसको ये ओम नाम के जाप करने वाले योगी इस महास्वर्ग में पहुंच जाते हैं।